Good morning, students. It's a moral value of class 7. So let's start from chapter 1. This is chapter 1, optimism, यानी कि आशावादी. देखिए थीम, एन ऑप्टिमिस्ट इज द ह्यूमन पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग. इनकी जो ऑप्टिमिज्म है, जो आशावादी है, वो ह्यूमन की एक पर्सनालिटी है उसकी. पॉजिटिव थॉट्स हेल्प अस टू विन. जो पॉजिटिव थॉट होते हैं हमारे, वो हमें जीतने में हेल्पफुल होते हैं. द वैल्यू फॉर द डे इज बी ऑप्टिमिस्टिक. जो वैल्यू है आज डे के लिए, वो है बी ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि हमें आशावादी रहना चाहिए. देखिए, टाइम टू थिंक. ऑल आवर फीलिंग्स, बिलीफ एंड एक्शंस आर बेस्ड ऑन आवर थॉट्स. द माइंड कैन थिंक पॉजिटिवली और निगेटिवली. जो हमारी जो फीलिंग्स हैं, जो हमारा भरोसा है, जो भी हम कुछ करते हैं, वो किस पर बेस्ड होता है? हमारी थिंकिंग पर, जो हम सोचते हैं. एंड जो माइंड होता है, वो दोनों तरीके से सोचता है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी, यानी कि अच्छा भी सोचता है और बुरा भी सोचता है. इट इज थॉटफुल एंड इट इज थॉट एंड थॉट अलोन दैट डिवाइड्स राइट फ्रॉम wrong. A positive thought helps us to win while a negative thought prevents us to do something good. इनकी जो पॉजिटिव थॉट होता है, इनके जब हम कुछ अच्छा सोचते हैं, पॉजिटिवली सोचते हैं, तो वो हमें जीत की ओर लेकर के जाता है. लेकिन अगर हम निगेटिव सोचते हैं कि नहीं, हमसे ये नहीं होगा, हम कैसे करेंगे, तो वो सिर्फ क्या होगा, आपको अच्छा हो सकता है लेकिन बेस्ट नहीं हो सकता. तो हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए. You must keep your mind clear so that you can think in an optimistic way, because positive thinkings help you to achieve success. A positive outlook on life is the power of mind. जो हमारा माइंड है, वो एकदम क्लियर होता है कि हमें क्या, ये हमारे ऊपर है कि हम किस तरीके से सोचते हैं, क्या सोचते हैं. इनके पॉजिटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, किसके बारे में हम क्या सोचते हैं. लेकिन अगर हमें कुछ पाना है, कुछ अचीव करना है, सक्सेस पानी है, तो हमें पॉजिटिव थिंकिंग रखनी होगी. पॉजिटिव थिंकिंग होगी तभी हम कुछ कर सकते हैं. अगर हम पहले से अपने आप से बोलेंगे कि नहीं, हम ये नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो पाएगा, तो वो ऐसा हमें नहीं सोचना चाहिए. हमें सोचना चाहिए कि हमारे पास अगर कोई काम है वर्क करने के लिए, तो हम वो कर सकते हैं और हम वो करके दिखाएंगे. तो हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए. When you feel disappointed or sad, you must talk to your parents, friends or others who encourage you. अगर आप डिसअपॉइंटेड हो या कुछ सैड है, यानी कि आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आप अपने पेरेंट्स से बात कीजिए, अपने फ्रेंड्स से बात कीजिए, या उनसे बात कीजिए जो आपको इनकरेज करते हैं. To deal effectively with a problem or a situation, you ought to be in a positive mood. The need to stay calm and think sensibly bring the best out of a given situation. Optimistic people are caring, confident, patient and humble. Like a fruit of all seasons, they are always welcomed. So children, be optimistic and always think in a positive way. अगर हमें डील करना है किसी प्रॉब्लम से, या कि कोई सिचुएशन है उससे अगर हमें बाहर निकलना है, उसे डील करना है, तो हमें क्या करना चाहिए कि सबसे पहले कि हमें अपना पॉजिटिव मूड रखना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, गलत सोचना ही नहीं चाहिए. हमें आराम से सोचना चाहिए, कुछ भी गलत नहीं सोचना चाहिए. आराम से ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हमारी जो प्रॉब्लम है, जो कंडीशन है, उससे हम किस तरीके से बाहर निकल सकते हैं, या इस कंडीशन में हमें क्या करना चाहिए, ताकि ये जो कंडीशन है, जो प्रॉब्लम है, उससे हम बाहर निकल सकें. एंड जो ऑप्टिमिस्टिक पीपल होते हैं, इनके आशावादी लोग होते हैं, वो केयरिंग होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, उनमें पेशेंट भी होता है, हम्बल होते हैं. एक इस तरीके से होते हैं जैसे कि सभी जो फ्रूट्स होते हैं, जिनका हमेशा वेलकम रहता है, इनकी हमेशा उनका वेलकम करते हैं. तो हमें भी ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए और हमेशा हमें पॉजिटिव ही सोचना चाहिए. तो इसी बेसिस पर आपका ये चैप्टर है. तो ये चैप्टर है रूममेट्स, यानी कि जो उनके रूम में साथी था, ये उसके बारे में ये चैप्टर है कि किस तरीके से रूममेट्स रहा करते थे. सो लेट्स स्टार्ट.
Once there was a war in a country and as a result many people were injured. एक बार की बात है कि कंट्री में वॉर एंड की युद्ध हुआ था और क्या हुआ था कि उसकी युद्ध की वजह से काफ़ी पीपल्स जो थे वो इंजर्ड हो गए थे, घायल हो गए थे. द इंजर्ड पीपल वर बीइंग ट्रीटेड साइड बाय साइड. जो इंजर्ड पीपल थे उन्हें ट्रीट किया जा रहा था एक एक करके. सम ऑफ देम रिज्यूम देयर ड्यूटीज एंड अदर्स कुड नॉट. कुछ जो थे अपनी ड्यूटी उन्होंने कंटिन्यू रखी थी और कुछ ने नहीं की थी. 2 soldiers both seriously injured were brought in a hospital and coincidentally occupied the same hospital room. 2 soldiers थे वो बहुत ही ज़्यादा सीरियस इंजर्ड होते हैं, उनकी जो इंजरी थी बहुत ज़्यादा थी और उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया था. एंड क्या हुआ था कि जब उन्हें हॉस्पिटल में लाया गया तो सेम हॉस्पिटल में लाया गया और सेम ही रूम उन्हें मिले थे, यानी कि जिस रूम में उन्हें शिफ्ट किया गया था वो एक ही रूम में उन दोनों को एक साथ शिफ्ट किया गया था. बोथ ऑफ देम वर इंट्रोड्यूस्ड विद ईच अदर बाय द नर्स. दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया था वहाँ की नर्स ने. द नर्स टोल्ड देम दैट नाउ दे माइट हैव टू स्पेंड अ लॉन्ग टाइम टुगेदर एज देयर ट्रीटमेंट may take considerable time and to recover as well. They were happy to be the roommates. यानी कि नर्स ने कहा था कि अब आप रूममेट्स हैं, एक साथ एक ही रूम में रहने वाले हैं, एक साथ टाइम स्पेंड करने वाले हैं. जब तक कि आपका ट्रीटमेंट यहाँ पर चल रहा है आप दोनों रूममेट्स रहेंगे. One of them was Mr. James, whose lungs were completely filled with fluid. उनमें से एक जो 2 सोल्जर्स थे उनमें से एक का नाम था मिस्टर जेम्स, जिनके लंग्स में फ्लूइड भर गया था. सो ही वाज अलाउड टू सिट इन हिज बेड फॉर एन आवर एवरी आफ्टरनून टू लेट ड्रेन द फ्लूइड फ्रॉम हिज लंग्स. इसलिए उसे यानी कि मिस्टर जेम्स को बोला गया था कि वो 1 घंटे के लिए दोपहर के टाइम में आफ्टरनून में अपने बेड पर सीधे बैठे रहें ताकि उनका जो फ्लूइड है वो लंग से निकले. The other person, little younger, was badly injured and could not move his body at all. जो अदर पर्सन था वो यानी कि मिस्टर जेम्स के अलावा जो दूसरा पर्सन था वो भी बहुत ज़्यादा इंजर्ड था और उसको अपनी बॉडी मूव करने के लिए मना किया गया था क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजर्ड था. His name was रॉनी. उसका नाम रॉनी था. Naturally he remained a bit depressed. और वो डिप्रेशन में भी गया था. उसकी पूरी बॉडी जो है इंजर्ड हो गई थी जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता था. द बेड ऑफ मिस्टर जेम्स वॉज नेक्स्ट टू द विंडो विच वॉज द ओनली विंडो इन द रूम. जो बेड था मिस्टर जेम्स का वो विंडो के आगे की साइड था जो कि उस विंडो की सिर्फ एक ही यानी कि उस रूम की सिर्फ एक ही विंडो थी. रोनी हैड टू स्पेंड हिज डे लाइंग फ्लैट ऑन हिज बैक इन द बेड. जो रोनी था वो पूरा दिन अपने बेड पर लेटा रहता था. बोथ ऑफ देम टॉक्ड फॉर आवर्स टुगेदर एंड बिकम वेरी क्लोज. वो दोनों घंटों तक एक दूसरे से बात करते रहते थे और बात करते करते बहुत ही क्लोज हो गए थे. दे ऑलमोस्ट फॉरगॉट देयर पेन. और वो ज़्यादातर मोस्टली क्या हुआ था कि वो अपना दर्द भूल गए थे, एक दूसरे के साथ इतने खुश थे. दे टॉक्ड अबाउट देयर फैमिलीज, वाइफ्स एंड चिल्ड्रन. और उन्होंने अपनी फैमिलीज के बारे में एक दूसरे को बताया, अपनी वाइफ के बारे में बताया और अपने बच्चों के बारे में भी बताया. दे वुड ऑफन डिस्कस देयर जॉब एंड देयर डीप इन्वॉल्वमेंट इन द मिलिट्री सर्विस. द टाइम वॉज पासिंग लाइक दैट. और उन्होंने अपनी जॉब के बारे में भी डिस्कस किया था एक दूसरे से. एंड मिलिट्री सर्विस जो वो करते थे उसमें क्या इन्वॉल्वमेंट थी उसके बारे में बताया. और इसी तरीके से उनका पूरा जो टाइम था वो जाता था. देखिए, एवरी आफ्टरनून हर दोपहर में मिस्टर जेम्स कुड सिट अप नेक्स्ट टू द विंडो एंड वुड डिस्क्राइब टू हिज रूममेट वेरी नाइसली वॉट एवर एक्टिविटी वॉज गोइंग ऑन आउटसाइड द विंडो. हर दोपहर को मिस्टर जेम्स जो बैठा करते थे विंडो के आगे साइड पर, तो वो क्या करते थे कि जो उनका रूममेट था मिस्टर रोनी को बताया करते थे कि क्या क्या एक्टिविटी हो रही है विंडो के बाहर. रोनी एवरी डे वुड टेक प्लेजर इन दोज मोमेंट ऑफ 1 hour period, otherwise his life would become wider and
enlivened by all that was happening in the world outside. For 1 hour he would get his life back. यानी कि पूरा दिन वो लेटा रहता था अपने बेड पर, उसे उठने की परमिशन नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा इंजर्ड था। तो वो जो 1 घंटा जब मिस्टर जेम्स बैठा करते थे और विंडो के बाहर का नज़ारा, जो भी वर्क वहाँ पे एक्टिविटीज़ हो रही हैं उसके बारे में बताते थे रोनी को, तो उस टाइम पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश रहता था क्योंकि सिर्फ वही एक 1 आवर था जिसमें वो बाहर की दुनिया के बारे में कुछ सुन पाता था कि बाहर क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। वन डे, एक दिन, मिस्टर जेम्स described about a park with lovely lake in which ducks and swans were swimming while children played in the water and sailed their paper boats. एक दिन मिस्टर जेम ने डिस्क्राइब किया पार्क के बारे में जो कि जिसमें एक लवली एक लेक भी थी और लेक में डक्स एंड स्वान्स भी थे जो उसमें स्विम कर रहे थे और कुछ बच्चे भी खेल रहे थे पानी में और वो पेपर की बोट बना करके अपनी बोट पानी में चला रहे थे। एंड जो कलरफुल जैसे रेनबो में कलर होते हैं अलग अलग कलर, उसी तरीके से अलग अलग कलर के वहाँ पर यानी कि उस पार्क में फ्लावर्स भी थे एंड पीपल वहाँ पर वॉक कर रहे थे और वो बहुत ही अच्छा लग रहा था। उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक ग्रैंड यानी कि ओल्ड ट्री भी, बहुत ही पुराना ट्री है। ये सब कुछ कैसे लगे, एक लैंडस्केप की तरह लग रहा था। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी का जो चैप्टर है हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे।